अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, रोज़ों के और रमज़ान के मसाइल लेकर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। मेरा नाम मुफ्ती आबिद सईद है और हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी के तहत आपके लिए मुख्तलिफ़ मौक़ों की निस्बत से शरई मसाइल लेकर हाज़िर होते हैं। और चूँकि रमज़ान शुरू हो चुका है और ये रमज़ान के मसाइल बयान किए जा रहे थे, आज ये उसका दूसरा प्रोग्राम है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको ये बयान करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, पहली बात ये होगी। और फिर इसके अंदर आपको ये भी बयान करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान का रोज़ा तोड़ देती हैं। फिर आपको ये भी बयान किया जाएगा कि किन सूरतों में सिर्फ़ रोज़ा टूटेगा और उसकी क़ज़ा लाजिम आएगी। और चौथी चीज़ अगर आपको मौका मिला तो ये बयान करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा भी टूट जाएगा और इंसान पर क़ज़ा भी लाजिम आएगी और कफ़ारा भी लाजिम आएगा। तो ये गोया कि आज जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसका टॉपिक है कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और कफ़ारा लाजिम होता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता और रोज़ा नहीं टूटता और टूट जाता है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। सबसे पहले बड़ी बुनियादी कुछ चीज़ें याद रखिए कि अगर इंसान भूले से खा ले या पी ले या हुकूक़ ज़ौजियत अदा कर ले तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अब भूलने का मतलब क्या है कि भूलने का ये मतलब है कि उसको ये याद ही नहीं रहा कि उसने रोज़ा रखा हुआ था। तो ऐसी सूरत में अगर चूँकि ये भूल की वजह से खा रहा है लिहाजा इसका रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरह अगर कोई भूल से जो पानी पी गया, भूले से याद नहीं रहा, एक रूटीन बनी होती है आम तौर पर, अचानक रमज़ान आ गया, अभी पहला रोज़ा ही है, एक रूटीन बनी होती है, तो उसने पानी पी लिया लेकिन रोज़ा याद नहीं था, तो ऐसी सूरत में फिर उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर किसी ने गलती से नहीं भूले से अपनी ज़ौजा से हुकूक़ ज़ौजियत अदा कर ली तो फिर भी ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। तो लेकिन अगर ऐसी सूरत में उसको याद दिलाया गया कि भाई तुम्हारा रोज़ा था, तो अगर तो फौरी तौर पर वो छोड़ देता है, उसको याद आ जाता है, वो कहते हैं हाँ मेरा तो रोज़ा था, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन उसको याद करवाने के बावजूद उसको याद ही नहीं आ रहा, तो फिर फुक़हा ने ये बात लिखी है कि इस तरह इंसान का रोज़ा टूट जाएगा। अब अगर रमज़ान के अंदर किसी को देखें कि वो खा रहा है तो फिर हम पर लाजिम ये है कि हम उसको बयान करें कि भाई तुम्हारा रोज़ा है या रमज़ान का महीना है, तुम खा रहे हो, तो इसलिए इसको याद दिलाना लाजिम होगा। लेकिन हमारे फुक़हा ने ये बात भी लिखी है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या ऐसा है कि अगर उसको छोड़ दूं तो खा पी लेगा तो रोज़ा पूरा कर लेगा और अगर नहीं खाएगा तो रोज़ा नहीं पूरा कर सकेगा, लेकिन वो खा भूले से रहा है, तो ऐसी सूरत में बेहतर ये है कि उसको याद ना दिलाया जाए, क्योंकि अब भूले से खा रहा है और भूल की वजह से इंसान का रोज़ा नहीं टूटता। अब वो अगर खा लेगा और बाआसानी अपना रोज़ा पूरा कर लेगा तो अब इजाज़त है हमें कि हम उसको ना याद दिलाएं। यही मसला फुक़हा ने कहा कि इसमें बूढ़े और जवान की कोई कैद नहीं। आम तौर पर बूढ़ों को भूख ज़्यादा लग जाती है और उनके अंदर ताकत इतनी नहीं होती कि वो बाकायदा तौर पर रोज़ा रखें, तो इसलिए उनको याद दिलवाया जाए, जवान याद ना दिलाया जाए और जवान को याद दिला दिया जाए। लेकिन बाद फुक़हा ने कहा कि नहीं, अगर दोनों जवान भी है लेकिन कमज़ोर है बेचारा और खाकर अब इसको इतनी एनर्जी और ताकत मिल जाएगी
कि वो रोज़ा पूरा कर सकेगा, तो फिर ऐसी सूरत में बेहतर ये है कि उसको याद ना दिलाया जाए। तो इसलिए इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। उसी आम तौर पर जो हमारे यहाँ गर्दो गुबार उड़ रही होती है कि जिससे बचना मुमकिन नहीं होता, या धुआं वगैरह उड़ रहा होता है और इंसान अपने आप को कितना भी रोके नहीं बच पाता, या आम तौर पर जैसे पेंट वगैरह का काम करते हैं उससे धुआं उड़ रहा होता है, या कोई आटा कोई पीसता है, आटे की चक्की है, उसका काम ही जो है आटा पीसना है। अब उसके ज़रिए कुछ गर्दो गुबार इंसान के मुंह के अंदर चली जाए और बेख्तियारी तौर पर उसका कस्दो इरादा नहीं है, तो ऐसी सूरत में इंसान का रोज़ा नहीं टूटेगा। फिर इसी तरह ये याद रखिए कि अगर फ़र्ज़ कर लें किसी जगह अगरबत्ती वगैरह चल रही है और ये जानबूझकर धुआं अंदर नहीं लेके जा रहा, बस वो कहते हैं एक खुशबू फैली हुई है, ये अपनी कोशिश करता है, तो ऐसी सूरत में भी इंसान का रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह बाद लोग कहते हैं कि शायद खून देने से रोज़ा टूट जाता है, तो याद रखिए कि खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में आपने हिजामा भी करवाया। हिजामा जो आम तौर पर हमारे यहाँ कब्ज़ के ज़रिए खून निकाला जाता है, ब्लड निकाला जाता है मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए, तो अगर किसी ने हिजामा करवा लिया या अपने सर पर तेल लगा लिया या सुरमा लगा लिया, तो ऐसी सूरत में भी इंसान का रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुंह में थूक जमा हो जाती है, उसमें बेहतर तो यही है कि इसको फेंक दिया जाए, लेकिन अगर मुंह के अंदर ही थूक थी वो दोबारा अपने हलक में ले गया, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। आमतौर पर यह भी तसव्वुर किया जाता है कि इस हालत में शायद अपनी ज़ौजा के साथ नहीं लेट सकते या अपनी ज़ौजा को बोसा दिया तो रोज़ा टूट जाएगा, तो ये दोनों बातें गलत हैं। अगर अपनी ज़ौजा के साथ आराम भी किया जा सकता है और इसी तरह बोसा भी दिया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें इंसान पर गुस्ल लाजिम ना हो। अगर किसी ने वैसे ही बोसा दे लिया और उस पर कुछ इंसान के जिस्म से खारिज नहीं हुआ, ऐसी सूरत में भी इंसान का रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह देखें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान रोज़े की हालत में सो जाता है और सोते हुए बंदे को एहतिलाम हो गया। एहतिलाम का मतलब ये है कि मनी खारिज हो गई, खुद ब खुद हुई है, या बाज़ औक़ात कोई बैठा था तो सिर्फ सोचा और अपना कोई फेल ना पाया और इंसान पर जो है गुस्ल लाजिम हो गया खुद ब खुद, तो ऐसी सूरत में भी इंसान का रोज़ा नहीं टूटेगा। अब जो मसला रह गया कि इंजेक्शन का या ड्रिप वगैरह लगाने का, तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बाद उलमा कहते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाएगा और बाद कहते हैं कि नहीं टूटेगा। जो अब हमारी मेजॉरिटी उलमा की और अक्सरियत उलमा का इसी बात पर फतवा है कि अगर कोई इंजेक्शन लगवा लेता है, कोई बीमारी है, अब इंजेक्शन लगवा लिया, तो इंजेक्शन लगाने की वजह से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर कोई ड्रिप लगवा ली, बशर्ते कि सेहतमंद है, ये नहीं कि अब जो है एनर्जी की ड्रिप पे लगवाता रहे। अगर वाकई कोई कमज़ोर है और डॉक्टर ने उसको मशवरा दिया है कि तुम ड्रिप लगवा लो, अब अगर कोई ड्रिप लगवा लेता है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह आम तौर पर रोज़े की हालत में गुस्ल करना भी जायज़ है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जब शदीद गर्मी होती तो अपने ऊपर पानी बहा लेते थे और ख़ुद सहाबा भी बाद औक़ात गर्मी की शिद्दत की वजह से कपड़े को ठंडा करके तर करके आपके सर अक़दस पर रख दिया करते थे। तो अब अगर नहाते हुए कोई हल्की सी जो है तरी रह गई, अपनी तरफ से पानी निकाल दिया लेकिन थोड़ी बहुत तरी रह गई और वो जो थी हलक में चली गई, तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। एक बात ये भी याद रखिए कि रोज़े के लिए पाकी शर्त नहीं है कि पाक होंगे तो रोज़ा होगा और नापाक होंगे तो रोज़ा नहीं होगा। इसके साथ कोई शर्त नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है।
अगर कोई सारा दिन भी नापाक रहा लेकिन रोज़े की नीयत की तो उसका रोज़ा तो हो जाएगा। ये अलग बात है कि इतनी देर नापाक रहने की वजह से गुनाहगार होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में उसने जो है जानबूझकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की या नमाज कज़ा की। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जिससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अब हम आपको ये बयान करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से इंसान का रोज़ा टूट जाता है। तो याद रखिए कि इसके अंदर जो बुनियादी उसूल है, 3 बुनियादी उसूल आप जहन में रखिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ से इंसान का रोज़ा टूट जाता है। तो इसमें याद रखिए कि जो मनाफिज़ बदन है, मनाफिज़ का मतलब होता है सुराख। तो अब यहाँ मुंह, नाक और आँख के दरमियान बाकायदा एक सुराख है कि जिसके ज़रिए कोई चीज़ दाखिले बदन की जा सकती है या दाखिले बदन हो जाती है। तो इसमें पहली बात ये कि अगर किसी ने जानबूझकर या गलती से कोई चीज़ मनाफिज़ बदन के ज़रिए यानी मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए या आँख के ज़रिए दाखिले बदन कर ली तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा अगर किसी ने खाना खा लिया, जानबूझकर खाया या फिर गलती से खा लिया, दोनों सूरतों में देखिए भूल और गलती के अंदर फ़र्क होता है। भूल के अंदर आपको रोज़ा याद नहीं है, गलती के अंदर आपको रोज़ा याद होता है, फिर भी आप कहते हैं बेहतियाती कर लेते हैं। तो गलती के साथ किया या जानबूझकर, दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। तो यही वजह है कि खाने पीने और जिमा करने से रोज़ा चला जाता है, जबकि उसको रोज़ा होना याद भी हो। दूसरी बात ये कि हमने बताया कि इन 3 चीज़ों से कोई चीज़ दाखिले बदन करेंगे तो फिर आपका जो है रोज़ा टूट जाएगा। इसी वजह से अगर कोई हुक्का पी लेता है तो हुक्के के ज़र्रात बाकायदा तौर पर हलक से जाते हैं। इसी तरह कोई सिगार पी लेता है या सिगरेट पी लेता है तो या चरस पी लिया या फिर कोई पान मुंह में रख लिया, गुटखा रख लिया, अगरचे वो कहता है थूक, बार बार मैं थूक देता हूँ, लेकिन तब भी उसके मामूली ज़र्रात जो है वो गले के अंदर हलक के नीचे जा सकते हैं। इस बुनियाद पर ऐसी सूरत में इंसान का रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह देखिए बाद लोगों को सांस का मसला होता है, दम्मा का मसला होता है, तो उन्हें फिर इनहेलर इस्तेमाल करना पड़ता है या बाद लोगों को ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। तो अगर इनहेलर इस्तेमाल किया या बाकायदा तौर पर ऑक्सीजन इस्तेमाल की तो दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। अब ऐसे मरीज़ों के लिए क्या हल है? ऐसे मरीज़ों के लिए हल ये है कि वो उन पर, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े रखने के लिए सेहतमंद का फरमाया, और अगर फरमाया मरीज़ हो या मुसाफिर हो तो फिर अगले दिनों में वो गिनती पूरी कर ले। लिहाजा अब इन बंदों को रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि अब ये इन हालतों में, इन बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर वो ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे या अपना इनहेलर इस्तेमाल करेंगे तो चूँकि वो दवाई के ज़रात हलक के नीचे चले जाएंगे, लिहाजा इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह देखिए बाद लोगों को दांतों से खून आने का मसला होता है। अब वो सोते हुए हो या आम हालत में, अगर तो वो हलक से नीचे चला गया, बाकायदा तौर पर हलक के अंदर उसका जायका महसूस हो रहा है, तो ऐसी सूरत में इंसान का रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह देखें कि हमारे यहाँ जो अब जदीद साइंस कहती है कि आँख और हलक के दरमियान बाकायदा एक सुराख है। यही वजह है कि आँख के अंदर अगर आप सुरमा डालते हैं तो वह हलक से जब बाद का थूक फेंकते हैं तो उसकी स्याही आ रही। तो अगर आँख के अंदर कोई ड्रॉप डाला, दवाई डाली, तो चूंकि आँख और हलक के दरमियान बाकायदा तौर पर सुराख है, लिहाजा आँख के अंदर दवाई डालने से उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन कान के अंदर, कान और हलक के दरमियान कोई सुराख नहीं, लिहाजा जदीद तहकीक के मुताबिक कान के अंदर अगर कोई ड्रॉप डालेंगे, बशर्ते कान का पर्दा फटा ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में इंसान का रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह देखें गलती से भी रोज़ा टूट जाता है। कुल्ली कर रहे थे, किसी ने धक्का दिया, पानी हलक से चला गया, रोज़ा होना याद है,
ऐसी सूरत में इंसान का रोज़ा टूट जाएगा। या फिर इसकी सूरत ये बनती है कि पानी चढ़ाया और वो ज़्यादा ऊपर के और दिमाग तक चला गया। अब दिमाग तक चला गया तो ऐसी सूरत में भी जो है इंसान का रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह सोते में पानी पी लिया या कोई चीज़ खा ली या कोई पानी का कतरा हलक से चला गया, अब यहाँ देखो गलती है, भूल नहीं है, गलती है, तो लिहाजा ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। तो खुलासा कलाम पहला उसूल ये है कि मुनाफिज़े बदन के ज़रिए कोई चीज़ दाखिले बदन की तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 2 क्या, उल्टी वोमिटिंग से भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इसके अंदर 3 शर्तें इकट्ठी पाई जाएंगी तब टूटेगा। पहली बात यह कि रोज़ा होना याद हो, आपको पता हो कि रोज़ा है। दूसरी बात यह कि जानबूझकर उल्टी की हो, यानी जानबूझ के खुद ही मुंह के अंदर उंगली मारी और उल्टी कर ली। और तीसरी बात यह कि वो मुंह भर हो, यानी इस कदर प्रेशर से उल्टी आए कि उसको रोकना मुमकिन ना हो। ये 3 शराइत इकट्ठी पाई जाएंगी तो रोज़ा टूटेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक शर्त भी ना पाई गई तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर जानबूझकर क्या नहीं की, खुद ब खुद आ गई, तब भी नहीं टूटेगा। क्या जानबूझकर की लेकिन रोज़ा होना याद ना रहा, तब भी नहीं टूटेगा। क्या अगर खुद ब खुद आ गई तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और तीसरी जो चीज़ रोज़े को तोड़ती है वो हुकूक ज़ौजियत है, या इंसान अपने ऊपर किसी भी तरह गुस्ल लाजिम कर ले तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको बयान किया कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़े को तोड़ देती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर रमज़ान के मज़ीद मसाइल बयान किए जाएंगे। आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।